द हेल इज़ गोइंग ऑन विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ? जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये टीम ये क्लब करे पिछले 10 साल से, वो फाइनली होता हुआ दिख रहा है. वाई आर पीपल गेटिंग क्रेजी अबाउट दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड? वाई आर राइवल्स, मे बी द राइवल्स आर गेटिंग वरीड अबाउट दिस सिचुएशन गोइंग ऑन विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड? आज के वीडियो में हम यही देखने जाएंगे कि ट्रांसफ़र विंडो में क्या चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ. मैनचेस्टर यूनाइटेड इस ट्रांसफ़र विंडो को हर साल की तरह ले रही है या कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, बट वो तो सबको पता ही है क्या हो रहा है. तो या लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. कल यानी कि 11 जुलाई 2024 जोशुआ ज़िर्क्ज़ी ऑफिशियली यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर चुका है. हियर वी गो आ चुका है. फैब्रिज़ियो ने ऑफिशियली डाल दिया है, अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे. इट इज़ क्रेजी हाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड आर वर्किंग राइट नाउ. जोशुआ ज़िर्क्ज़ी जिसका रिलीज क्लॉज 40 मिलियन यूरोस का था, सॉरी पाउंड्स का था, वी आर गेटिंग हिम फॉर 42.5 मिलियन पाउंड्स. अभी आप सोच रहे होंगे ये ज़्यादा नहीं हुआ? इज इन दैट अ लॉट? इज इन दैट मोर देन वॉट वी वर एक्चुअली गोइंग टू पे हिम? इट इज़ ट्रू, येस, वी आर पेइंग हिम मोर देन 40 मिलियन पाउंड्स, बट वी आर पेइंग 42.5 मिलियन पाउंड इन 3 years. यानी कि हम डिवाइड करके 3 बार हम 42.5 मिलियन बलोगना को देने वाले इन 3 years. ये चीज़ देखते हुए मुझे हल्का सा दिखा कि दिस इज़ नॉट द मैनचेस्टर यूनाइटेड वी वर एक्सपेक्टिंग दिस ट्रांसफर विंडो. वी वर एक्सपेक्टिंग द ओल्ड ग्लेजर टाइप ट्रांसफर विंडो जिसपे हम एक पर्टिकुलर प्लेयर के पीछे भागेंगे, पूरा ट्रांसफर विंडो उस पर बर्बाद करेंगे एंड इवेंचुअली लास्ट में प्रेशर में आके हम 3-4 साइनिंग ऐसी कर लेंगे जो हमें चाहिए भी नहीं थी. मैनेजर को ये चाहिए ही नहीं थी. क्या हमें चाहिए था? अल्ताई बैंदी, नो. We could have easily promoted Tom Heaton, because I would say Tom Heaton is much and far better than Altay Bayındır. And I don't know if you guys agree or not. Maybe you won't, but it is a fact. Altay Bayındır टर्की में भी यहाँ पे यूरोस में बहुत गंदा खेला है. या दिस इज़ अ ब्रांड न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब आते क्यों लोग ऐसा मान रहे कि दिस इज़ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड जो हम 10-15 साल पहले चाहते थे. द ओनली रीज़न वाई पीपल आर सेइंग दैट इज़ वी आर लिटरली बिडिंग फॉर 2 to 3 players at the same time. That never happens. That actually never happens. लास्ट ईयर तक अगर याद हो हम मेसन माउंट के पीछे 1 महीना पड़े थे. आई थिंक जुलाई के फर्स्ट वीक में जाके वो साइन हुआ था. लिटरली पूरा जून उस पर बर्बाद किया. फिर इवेंचुअली हम ओनाना पे आए माउंट को साइन करने के बाद. फिर 1 महीना उस पर बिगाड़ा, अगस्त के फर्स्ट वीक में वो आ गया एंड फिर इवेंचुअली एक और महीना हमने बिगाड़ा एंड लास्ट में प्रेशर में आके हमने 3 साइनिंग की थी, रेगियन, अमराबाद एंड अल्ताई बैंदिर. और वो भी अहमदाबाद लोन में हमने किया. जो हमें एक्चुअली परमानेंट चाहिए था वो हमें लोन में करना पड़ा प्रेशर में आके. वेल दैट वाज गुड डिसीजन इवेंचुअली, क्योंकि अहमदाबाद वाज नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग हिम टू बी, बट दैट्स द ओनली रीज़न. दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस है वो यहाँ पे हाइप हो रहे हैं. But talking about Joshua Zirkzee, am I excited? Am I thinking him as the best striker? We signed him past 10 years. I cannot say that क्योंकि मैंने Joshua Zirkzee को ज़्यादा खेलते हुए नहीं देखा है. 90 minutes बेसिकली खेलता हुआ नहीं देखा है यहाँ पे आज तक, तो I cannot pass a judgment on that. But यहाँ पे Matthijs de Ligt जो हमारा नेक्स्ट साइनिंग, द नेक्स्ट पोटेंशियल साइनिंग, आई डोंट नो ये जब वीडियो आएगी तब तक हियर वी गो आ गया होगा या नहीं, बट आई कैन से कि Matthijs de Ligt इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड साइनिंग बिकॉज मैंने उसे देखा है. द लीडरशिप क्वालिटी, द एग्रेसिव, द पैशन ही हैज़ फॉर द गेम इज़
इनसेन। येस, इंजरी लिस्ट बहुत ज़्यादा है उसकी। अगर तुम देखो इंजरी लिस्ट, यहाँ पे दिखा दूंगा स्क्रीन में आपको, 2 पेजेस भर के उसकी इंजरी लिस्ट है। तो येस, ही इज़ इंजरी प्रोन, बट उस चीज़ को लेके हम, उस बात को लेके हम ऐसा नहीं कर सकते कि ना, हम वी कैन नॉट साइन दैट प्लेयर बिकॉज इज़ टू इंजरी। क्योंकि अब कौन सा ऐसा यूनाइटेड प्लेयर है जो इंजरी प्रोन है सिवाय ब्रूनो एंड गर्नाचो के। ओनाना इज़ एन एक्सेप्शन बिकॉज इज़ अ गोल कीपर, बट गर्नाचो एंड ब्रूनो के अलावा लास्ट सीजन कौन है ऐसा जो 2 हफ्ते के अंदर वापस आ गया इंजरी के थ्रू। Bruno missed one game. We lost 4-0 against Crystal Palace. He had to come back. I think he came back against Newcastle and it was completely a new side. It was Newcastle or was it Nottingham Forest? I don't remember. कोई तो 4-2 वाला game था. He scored brace and assist in 1 to Højlund. I remember. तो इंजरी के बेसिस में यहाँ पे हम लोगों को जज नहीं कर सकते। पहली बात तो the leadership quality is the main thing we are signing Matthias de Ligt. The experience he has, Ariel Dool की ability जो है Matthias de Ligt की, वो भी बहुत solid है। Defensively तो है ही वो solid, but we needed one leader in that right center back, especially after Varane going as a free agent. After Matthias de Ligt, who I think is going to be, and here we go, after Matthias de Ligt, कौन ऐसा लग रहा है जो नहीं हियर वी गो आ जाएगा? दैट्स डेफिनेटली मैनुअल उगार्ते। इफ़ यू आर थिंकिंग जेरार्ड ब्रांथवेट और लेनी यूरो, नो, इट्स गोइंग टू बी मैनुअल उगार्ते। मैनुअल उगार्ते इज़ प्लेयर जिसके बारे में हमने ज़्यादा क्या बोलते हैं, लिंक्स या बिड ऑफर होते हुए नहीं देखी है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड, बट उगार्ते हमें चाहिए ही होगा। We need someone for that backup role of Casemiro if Casemiro is staying. क्योंकि Casemiro लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहा, जिसके कारण हमें भुगतना पड़ा। हमारा डिफेंसिव मिडफील्ड पूरा खुल गया था। इफ़ इट wasn't from मेनू, हमारा पूरा सीज़न ख़राब हो जाता, especially in that second half of the season. तो मेरे हिसाब से यही 3 साइनिंग्स हमें ये हफ्ते और नेक्स्ट वीक के आसपास होते हुए दिखनी चाहिए। आई बिलीव होनी चाहिए इन 2 हफ्ते को बीच में, और उसके बाद मे बी ब्रांथवेट होता हुआ दिख सकता है हमें, बिकॉज हम उसके पीछे पड़े हैं बहुत देर से। बट आई वुड से 55 मिलियन मैक्स वी शुड गो फॉर हिम। 55 मिलियन से ज़्यादा वी शुड नॉट गो फॉर हिम। And if we do go for 50 or 60 million or 65 million, that's the same Manchester United we were, देखने जाए तो। So yeah, do let me know in the comments down below कि आपको क्या लगता है डिलीट के बाद कौन सा हियर वी गो हो सकता है, या डिलीट ना हो तो नेक्स्ट हियर वी गो कौन सा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड सब्सक्राइब टू द एस्ट्रेट डेविल चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे ये चैनल की ग्रोथ बढ़े। एंड वी आर रियली क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर्स, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सायोनारा।